अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 12 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 12 है द नेशनल एनिमल, कौमी जानवर। पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी। डिवोशन, लगन, सेंटिमेंट, एहसासात। पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी, लव ऑफ योर कंट्री एंड विलिंगनेस टू डिफेंड इट। डिवोशन, लगन, ग्रेट लव, केयर एंड सपोर्ट फॉर समबॉडी और समथिंग। Sentiment, एहसास, a feeling or an opinion, especially one based on emotions. The national animal, कौमी जानवर. Read the title. टाइटल पढ़ें एंड गैस और गैस करें व्हाट द लेसन कैन बी अबाउट, कि लेसन जो है वो किस चीज़ के बारे में हो सकता है। जाहिर सी बात है, नेशनल एनिमल की बात हो रही है तो हमारा नेशनल एनिमल जो है वो मार्खोर है, तो लेसन उसी के बारे में होगा। दिस लेसन कैन बी अबाउट मार्खोर। व्हाट डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है उसके बारे में। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ द मार्खोर। इट इज़ अ वाइल्ड गॉट, ये जंगली बकरा है। इट इज़ सैड फैक्ट, इट इज़ सैड, ये एक अफसोसनाक इनकी फैक्ट हकीकत है। दैट के द मार्खोर इज़ इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, कि जो मार्खोर है वो ख़त्म होने के ख़तरे में है। मतलब वो इस चीज़ में है कि जो मार्खोर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मार्खोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। इट बिलोंग्स, ये ताल्लुक़ रखता है टू द गॉड फैमिली, ये बकरे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के खूबसूरत जंगली जानवरों, और ये एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइल्ड एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खूबसूरत जंगली जानवरों में से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस। इट इज़ कंसिडर्ड, इसे कंसिडर्ड किया जाता है, इसे समझा जाता है, इसे बहादुरी और जहानत की सिंबल, अलामत समझा जाता है। किसको? मार्खोर को। इट कैन जम्प डाउनवर्ड्स, इट कैन जम्प डाउनवर्ड्स फ्रॉम माउंटेन पीक्स, ये पहाड़ों की चोटियों से, ये पहाड़ों की चोटियों से नीचे छलांग लगा सकता है विद ईज, आसानी से। एंड कैन आल्सो किल स्नेक्स, और सांपों को भी मार सकता है। मार्खोर लिव्स इन द माउंटेन्स, मार्खोर पहाड़ों पर रहता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन नॉर्थर्न पाकिस्तान एंड द हिमालयाज। इट इज़ मोस्टली, ये ज़्यादातर शुमाली पाकिस्तान और सिलसिला को हिमालय में पाया जाता है। देयर आर 3 स्पीशीज़ ऑफ मार्खोर फाउंड इन एशिया। एशिया में मार्खोर की 3 किस्में पाई जाती हैं। देयर आर 3 स्पीशीज़ ऑफ मार्खोर फाउंड इन एशिया। इट इज़ नॉन, ये मशहूर है, फॉर इट्स लॉन्ग एंड कर्ली हॉर्न्स, ये अपने लंबे और मुड़े हुए सींगों के लिए मशहूर है। दीज अट्रैक्टिव हॉर्न्स, ये पुरकशिश सींग ऑन मेल्स, नर में, आर नियरली 63 इंचज़ लॉन्ग, तकरीबन 63 इंच लंबे होते हैं। ये पुरकशिश सींग जो नर मार्खोर हैं उनमें 63 इंचज़ लंबे होते हैं। एंड ऑन फीमेल्स अराउंड 10 इंचज़ लॉन्ग, और जो मादा मार्खोर हैं उनमें लगभग 10 इंचज़ लंबे होते हैं। जो मादा मार्खोर हैं उनके सींग 10 इंचज़ लंबे होते हैं, और जो नर मार्खोर हैं उनके सींग 63 इंचज़ लंबे होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द कलर ऑफ देयर कोट्स। जो नर मार्खोर हैं और मादा मार्खोर्स हैं, उनको मार्खोरों को कैन बी इजीली, आसानी से आइडेंटिफाइड पहचाना जा सकता है बाय द कलर ऑफ देयर कोट्स, उनकी खालों के रंग के ज़रिए से। नर और मादा मार्खोरों को उनकी खालों के रंग के ज़रिए से आसानी से पहचाना जा सकता है। मेल्स हैव लाइट ब्राउन टू ब्लैक कलर्ड कोट्स। नर मार्खोरों की हल्के भूरे से काले रंग की खालें होती हैं। फीमेल्स हैव रेडिश कोट्स, फीमेल्स मादा मार्खोरों की सुर्खी माइल खालें होती हैं। दीज कोट्स शॉर्टन इन समर, ये खालें गर्मियों में छोटी हो जाती हैं। एंड इलोंगेट इन विंटर, और सर्दियों में लंबी हो जाती हैं।
A Markhor male measures around 52 to 73 inches in length. एक जो मेल मारखोर है उसकी लंबाई में पैमाइश जो है वो 52 से 73 इंचेस है। एक जो नर मारखोर है उसकी लंबाई जो है वो 52 से 73 इंचेस होती है, ठीक है। एंड वेज 71 टू 240 पाउंड्स, और उसका जो वज़न है वो 71 से लेकर 240 पाउंड तक होता है। फीमेल्स आर मच स्मॉलर देन मेल्स। मादा मारखोर काफ़ी छोटी होती हैं, नर मारखोरों की निस्बत काफ़ी छोटी होती हैं। मारखोर स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेग्स, मारखोर की मजबूत ताकतवर टांगें गिव इट इसे देती हैं द एबिलिटी सलाहियत टू मेंटेन बरकरार रखने में बैलेंस तवाज़न। मारखोर की जो मजबूत और ताकतवर टांगें उसे तवाज़न बरकरार रखने की सलाहियत देती है कि उसकी टांगें इतनी मजबूत और ताकतवर होती हैं कि उसका जितना भी वज़न हो वो उसको बैलेंस रखती हैं। वैन क्लाइंबिंग, जब उसने चढ़ाई करनी होती है, और सिंपली वॉकिंग ऑन हिल्स, या फिर सिर्फ पहाड़ों पर चलना होता है या फिर उसने चढ़ाई करनी होती है, तो उसमें उसकी टांगें जो हैं उसकी मदद करती हैं। इट ईट्स ग्रास इन स्प्रिंग एंड समर, ये मौसम बहार और गर्मी में घास खाता है। बट फीड्स ऑन लीव्स, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन विंटर, और सर्दियों में पत्ते, जड़ी बूटियाँ, फल और फूल खाता है। स्नो लिपर्ड जो हैं बर्फानी चीते, वुल्स, भेड़िए एंड ब्लैक बियर्स और काले रीछ आर द कॉमन एनिमीज ऑफ मारखोर। बर्फानी चीते, भेड़िए और काले रीछ मारखोर के मुश्तरका दुश्मन हैं। It has extremely keen senses of sight and smell. It has extremely, ये इंतहाई, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवास रखता है ऑफ साइट, देखने के, एंड स्मेल और सूंघने के। ये देखने के और सूंघने के जो इसके हवास हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। These senses help it, ये हवास इसकी मदद करते हैं टू सेंस, बांपने में या जानने में, हंटर्स, शिकारियों को, फ्रॉम अ डिस्टेंस, फासले से। ये हवास इसकी मदद करते हैं कि वो दूर से ही शिकारियों को बांप लेता है या जान लेता है कि कोई शिकारी मेरी तरफ आ रहा है। इट ग्रेजेस, ये चलता है मोस्टली ज़्यादातर ऑन द पीक्स ऑफ माउंटेन्स, ये ज़्यादातर पहाड़ों की चोटियों पर चलता है। सो लिहाजा इट इज़ आउट ऑफ द रेंज ऑफ प्रीडेटर्स, लिहाजा ये आउट ऑफ द रेंज ऑफ प्रीडेटर, ये शिकारी जानवर, जहाँ पर सारे शिकारी जानवर होते हैं, जो उनके रेंज से बाहर होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पहाड़ों की चोटियों पर चलता है। सो लिहाजा इट इज़ आउट ऑफ द रेंज ऑफ प्रीडेटर्स, तो ये शिकारी जानवरों के दायराकार से बाहर होता है, उनकी रेंज से बाहर होता है। इफ़ अगर इट सेंसेस डेंजर, अगर इसके जो सेंसेस हैं डेंजर, ख़तरे में हों, इट यूजेस इट्स एक्सीलेंट क्लाइंबिंग स्किल्स। अगर इट सेंसेस डेंजर, अगर वो ख़तरे को बांप लेता है, अगर वो ख़तरे को जान लेता है या बांप लेता है, इट यूजी, ये इस्तेमाल करता है इट्स एक्सीलेंट क्लाइंबिंग, तो ये अपनी शानदार क्लाइंबिंग, चढ़ाई वाली स्किल्स, महारतों को इस्तेमाल करता है। कोई जिसे चढ़ाई करने की महारत आती है वो उसको इस्तेमाल करता है टू एस्केप बचने के लिए, ठीक है। तो फिर वो बचने के लिए क्या करता है, इफ़ इट सेंसेस डेंजर, अगर ये ख़तरे को बांप लेता है या जान लेता है, तो ये अपनी शानदार चढ़ाई करने वाली महारत को बचने के लिए इस्तेमाल करता है। मारखोर इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, मारखोर एक ख़तरे से दो चार किस्म है या नो है, क्योंकि मारखोर भी एक ऐसी किस्म है जो ख़तरे से दो चार है। इट इज़ किल्ड बाय हंटर्स particularly खसूसन फॉर इट्स मीट एंड हॉर्न्स। इट इज़ किल्ड बाय हंटर्स, इससे
शिकारी इसको मारते हैं पार्टिकुलरली खसूसन अपने इसके गोश्त और सींगों के लिए। शिकारी जो हैं वो इसका शिकार किस लिए करते हैं? इसका गोश्त हासिल करने के लिए, इसके सींग। इट इज़ किल्ड बाय हंटर्स पार्टिकुलरली फॉर इट्स मीट एंड हॉर्न्स। शिकारी इसे इसके गोश्त और सींगों के लिए खसूसन इसका शिकार करते हैं, ये इसे मारते हैं। इट्स हॉर्न्स, इसके सींग आर यूज्ड, इस्तेमाल होते हैं फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, रवायती दवाइयों के लिए, एंड ट्रॉफीज़ और ट्रॉफियों के लिए। इसके सींग रवायती दवाइयों और ट्रॉफियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मारखोर हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 12 to 13 ईयर्स। मारखोर का जो दौरे हयात है, जो उसकी मुद्दत हयात है, जो मतलब उसकी ज़िंदगी का जो दौरानिया है, ऑफ 12 to 13 ईयर्स, 12 से 13 साल तक का होता है। मारखोर हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 12 to 13 ईयर्स। मारखोर का जो दौरे हयात है, जो उसकी ज़िंदगी होती है, वो 12 से 13 साल तक की होती है। राइट इन योर ओन वर्ड्स द फीचर्स ऑफ द नेशनल एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल्स है उसके फीचर्स मतलब उसकी खसूसियात के बारे में आपने लिखना है। अब जब हमने ये लेसन पढ़ लिया है तो इसमें काफ़ी कुछ हमने इसके मारखोर के बारे में पढ़ा है। तो आप ये जो सबसे पहला पैराग्राफ है वो इसके लिए, ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो है, ये जो पहला पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, इसमें मारखोर के बारे में ही है, उसकी खसूसियत के बारे में ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और अगर मज़ीद भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, जहाँ पर उसके, हाँ जी, ये इट हैज़ एक्सट्रीमली कीन सेंसेस ऑफ साइट एंड स्मेल। ठीक है, ये भी एक इसकी एक खसूसियात है। तो आप और भी अगर इसमें से कोई खसूसियात इसकी जो भी आपको मिले वो आप लिख सकते हो, लेकिन आप छोटे, क्योंकि आपकी क्लास के हवाले से अगर देखा जाए तो आपके लिए जस्ट वो पहला जो छोटा सा पैराग्राफ है उतना ही काफ़ी है। हैव यू एवर सीन अ मारखोर? शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू सेंटेंसेस। अच्छा जी, वंस एक दफ़ा आई सा मारखोर इन द ज़ू में ही मैंने एक मारखोर देखा। इट लुक लाइक अ बिग गॉट, और ऐसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि एक कोई बड़ा बकरा हो। इट लुक लाइक अ बिग गॉट। और सेंटेंस लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। बहुत ही आसान लेसन है ये। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।